साथ, इतिहासकारों के साथ, साधु संतों के साथ ये सबसे बड़ा संवाद। सर शायद आप भूल रहे हैं कि जिस औरंगजेब का जिक्र आज हो रहा है, उसी औरंगजेब ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। वो खंडर इस बात की गवाही है कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार इस देश के मुगल ने, मुसलमानों ने नष्ट करने की कोशिश करी है। और इसीलिए यहाँ ज्ञानवापी मंदिर में हमारे शिवलिंग को रखा गया ताकि आप लोग वहाँ वजू कर सके और हमारे आराध्य, हमारा धर्म, हमारे संस्कृति सबका अपमान हो। ज्ञान कहाँ से मिला यही पूछ रहा हूँ मैं, सोर्स पूछ रहा हूँ। अपनी पॉइंट रख रहे हैं आपसे है। अब आपकी आस्था है, एक और सवाल, आपकी आस्था है या कोई बुक से आपने लिया? नहीं, ये भैया प्लॉट पे मानते हैं ना, भैया मेरे प्लॉट पे आप आपके लिए चीज की तो वो कह रहे हैं जमीन का टुकड़ा है, वो कहते हैं जमीन, एक सेकंड, वो कहते हैं जमीन का टुकड़ा है तो प्रूफ लाओ। देखिए वो जमीन का टुकड़ा, इन लोगों वही वाली बात आ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी 1 सेकंड की कहानी सुना रहा हूं, जरा सुनना सभी लोग, एक बड़े ध्यान से सुनना, सभी के काम आएगी। एक बच्चा किसी के घर में गया और वहां से मोबाइल चुरा लाया। पापा को पता चल गया, वो जिसका मोबाइल चोरी हो वो गया कि बोले भाई साहब आपका बच्चा हमारे मोबाइल को चुरा लाया। बोले हाँ चुरा लाया। बोले तो दे दीजिए। बोले दूंगा नहीं। 10 सेम कंडीशन, इनसे पूछो औरंगजेब ने, बाबर ने हमारे यहाँ आकर मंदिर तोड़े कि नहीं? बोले हाँ तोड़े। तो ठीक है वो गलती सुधारो, अब वो जगह हमें दे दो। बोले नहीं देंगे नहीं। और क्या होगा? और पता है क्या होगा? क्या बोलते, क्या आएगी ये, क्या बोलो, एक और है ना हैदराबाद से, क्या आएगी? कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। क्यों भाई, कौन हो तुम? कयामत तक भारत में मस्जिद रहेगी, वो भी जहां हमारे शिव जी हैं। हम तो कहते भगवान करे कयामत हो और तू आए जी, भगवान करे कयामत हो और तू आए। हमें शिव जी का मंदिर लेना है कोर्ट के रास्ते से, हमें मथुरा लेना है कोर्ट के रास्ते से। भाईचारा इनके हाथ में है, प्यार से कहें आपका है पूजा कीजिए, अगर प्यार से नहीं करेंगे तो कोर्ट का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। संविधान अधिकार देता है मुझे, संविधान अधिकार देता है। संविधान की जो बात होती है, संविधान एक प्रोसीजर होता है और वही अधिकार देता है। नदीमुद्दीन जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सवाल पॉइंट क्या है? मेरा आपसे सवाल है कि हमारी रामायण में और महाभारत में सब जगह लिखा है कि कृष्ण जी मथुरा में हुए थे और श्री राम हमारे अयोध्या में पैदा हुए थे, तो आप इस बात से इनकार क्यों करते हैं? अगर आपकी कुरान में लिखा है कि आपके अल्लाह या फिर आपकी मस्जिद वहां बनी हुई थी तो आप दिखाइए, आप डरते? ओके, नदीमुद्दीन जी से सवाल है, नदीमुद्दीन जी। देखिए, अतीत का तुलना वर्तमान से करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो बच्ची एक सवाल कर रही थी, मैं कहता हूँ कि बोध गया और बोध बिहार किसने मिटाया था? पुष्यमित्रा के बारे में कभी आपने पढ़ा है? अशोका के बारे में आपने पढ़ा है? मौर्य शासन के बारे में पढ़ा है? ये भारत का इतिहास मुगलों से शुरू नहीं होता। एक सुनिए नहीं सर, कोर्ट जाए ना, मैं भी कहता हूँ उसके लिए भी कोर्ट जाए। इनको बौद्धों से इतना प्यार है तो उसके लिए भी कोर्ट जाए, लड़ाई लड़े। ठीक है, क्या दिक्कत? आप कोर्ट का रास्ता अपनाइए, वो तो कह ही रहे, ये भी कोर्ट का रास्ता ही तो अपना रहे। नदीमुद्दीन जी को बोले दीजिए। तालिबानियों ने अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोपों से उड़ाई थी, याद है आपको? ठीक, वो तो सबने देखा था। नदीमुद्दीन जी को मौका मिलना चाहिए अपनी बात को रखने का। कब जा रहे हैं अफगानिस्तान? सुनिए, जब आप चलो मैं तो आगे जाऊंगा। जी एक जगह नदीमुद्दीन पीछे से भाग जाओगे। अरे आप चले तो जाएंगे, मुजीबुर रहमान भेजना, फिर मोदी सरकार को ही पड़ेगा हवाई जहाज। टायर पे कोई लटक के आएगा, कोई कैसे आएगा? बोलिए। उनकी तबीयत खराब हो रही है नदीमुद्दीन जी, बोलिए। देश के सुनिए, पानी पी लीजिए आप। नहीं, देश के मुसलमानों को मैं बात कर ले रहा हूँ। नहीं, उनका आप पानी पी लीजिए, आपको अगर कुछ लग रहा है तो। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं। देश के मुसलमानों को औरंगजेब और बाबर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद जुड़ रहे हो। नहीं, सुनिए एक बात, हमको रसखान से जोड़िए, हमको जायसी से जोड़िए, हमको अमीर खुसरो से जोड़िए। हमको अगर जोड़ना ही है तो रसखान से जोड़िए। औरंगजेब और अमीर खुसरो को फॉलो क्या करते हैं? सुनिए, मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूटने आए थे भारत को, राइट? लूट करके कहां ले गए? मैं कह रहा हूं कि जलियांवाला बाग में जो तांडव हुआ, क्या उसकी सजा ईसाइयों की दी जाएगी? क्या उसकी सजा यहाँ के क्रिश्चियनों को दी जाएगी? अरे जो मुगलों ने किया उसकी सजा यहाँ के मुसलमानों को देंगे? सुधारी जा सकती है। आप देंगे? इंग्लैंड में जाकर के आप देंगे उसकी सजा?
अरे आप क्या बात कर रहे हैं? जनरल डायर को घर में इतिहास को इतिहास रहने दो। क्या बात कर रहे हो? अरे इतिहास को इतिहास रहने दो। ठीक है। कुछ और सवाल हाथ ज्यादा खड़े होने चाहिए। जी एक सवाल आ रहे। गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है तो सारे सबूत जब सामने आ चुके हैं, ब्रह्म कलम, शिवलिंग और स्वास्तिक, तो क्यों नहीं मुसलमान पक्ष हमारे ज्ञानवापी को हमें सौंप देता है? सवाल प्रोफेसर साहब जवाब। देखिए बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को हमें हिस्ट्री को समझना चाहिए कि अभी अशोका का जिक्र आया था। अशोका के पोते बृहद्रथ का कत्ल हुआ। किसने किया? पुष्यमित्रा ने किया। और आज अभी मैं आपको वीडियो दे दूंगा, भले मीडिया में वो बात बहुत खुल करके नहीं आ रही है। उनका दावा है कि 84,000 विहार तोड़े गए और तोड़े जाने के बाद डिफरेंट मंदिरों में लगाए गए, बड़ी बड़ी मंदिरों पर। अभी आप इस टॉपिक की बात करिए ना, बुद्ध उसकी लड़ाई लड़ेंगे अगर आपको लगता है ऐसी बात है तो। सुनिए, ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी ना। एक बात बता दूं आपको, अगर मुझे मुस्लिम बना करके यहाँ पे बात मुस्लिम नहीं, आपको तो पॉइंट बना के पूछ रहा हूं। संविधान और हमारे आप कह रहे हो बुद्ध उसकी लड़ाई लड़ेंगे अगर ऐसा होगा तो। आपको लगता है दबा रहता है सच हुआ अभी तक? की बात करो। दलाई लामा को तो शरण भारत ने दी। दलाई लामा को तो शरण भारत ने दी, जामा मस्जिद की बात जिसको कम्युनिस्ट मानना चाहते थे चाइना में। हमारा इतिहास जो मस्जिद को तोड़ के सोमनाथ मंदिर बना रखी है, हमारा मस्जिद को तोड़ के बना रखी है, हमारा इतिहास मस्जिद थी। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि 47 से पहले हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं सबका सर्वे करवा लो। सबके जगह भोले बाबा मिलेंगे। सबका मानते तो सबके नीचे भोले बाबा मिलेंगे। ठीक है, जहाँ भोले बाबा मिल गए वो हमारी, और जहाँ सब मिल गए वो इनकी। सोमनाथ में मस्जिद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखना चाहिए, लिखा है कि व्हाट इज देयर शुड बी देयर, ओके। पर ये एक्ट बनाया किसने? हमने, पार्लियामेंट ने। पर क्या आस्था से बड़ा पार्लियामेंट है? पर आस्था से बड़ा कानून है? ये सवाल है। ठीक मैं बता रहा हूँ आस्था क्या चीज है। एक सेकंड आस्था किसे कहते हैं सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड, आस्था की डेफिनेशन नहीं चाहिए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया भी मेरे से जुड़ गए हैं। एक सेकंड, पता है सबको आस्था पता है? आपको लगता है आस्था पता है इनको? आस्था क्या होती है? आस्था पता है? ये सारे जितने लोग हैं, एक सेकंड, ये सारे जितने लोग हैं, इनके पास अगर इतने फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं और इनका ऐसा मानना है कि किसी मंदिर तोड़ को मस्जिद नहीं बनाएंगे, सपोज कर लेते इनका ये है, ऐसा क्लेम है, तो भैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा क्यों लेते हैं? जरा मुझे समझाएं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अंतोगत्वा करता क्या है? ताकि मंदिर टूट के सारे बौद्ध विहार ना बन जाएं, कोर्ट जाने का टूट के बौद्ध विहार बन जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने 3,500 साल तो दलितों ने आपको दबा के रखा। आज भी मैं क्या कहना जातिवाद में बांट रहे हिंदुओं को। सारे हिंदू एक हैं, हम चाहे दलित हैं तो स्वर्ण हैं, सारे एक हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर ये कानून की बात कर रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ इस मुल्क के अंदर कानून चलेगा और संविधान चलेगा। यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र और इस्लामिक लॉ नहीं लागू किया जा सकता। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बैठा हुआ कैसे बैठ सकते हैं? बनेगा ही बनेगा। संविधान है, वर्ल्ड के अंदर